नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स, जिसे हम हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। और इस वीडियो को लगभग 10 से 11 मिनट के अंदर हम लोग पूरा खत्म कर देंगे और सारी बातें सीखेंगे कि माध्य, माध्यिका, बहुलक, रेंज, रेंज को हम लोग परास या परिसर भी कहते हैं, मानक विचलन, माध्य विचलन या विचलन गुणांक, ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले अगर आप देख रहे होंगे तो ऊपर लिखा हुआ है स्क्रीन पर माध्य, फिर लिखा है माध्यिका और बहुलक फॉर्मूला, ये सारी बातें आपको दी गई हैं। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें माध्य की, तो माध्य क्या है? माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद अगर हम करें माध्यिका क्या है, तो माध्यिका के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है कि n+1/2 वहां पद। और इसके बाद बात करें बहुलक की, तो बहुलक में लिखा हुआ अधिक बार आए आंकड़ों की जो कुल संख्या होती है, मतलब बार बार जो आंकड़े आते हैं उनको ही हम बहुलक कहते हैं। इसके बाद एक तीसरी बात यहाँ पे लिखी हुई है माध्य, फिर लिखा है माध्यिका, फिर बहुलक में संबंध। तो संबंध दिए गए हैं 3, पहला, फिर इसके बाद दूसरा और इसके बाद दिया गया है तीसरा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, पहला लिखा हुआ है माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य माइनस माध्यिका। तो एक कोई भी फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो बाकी के जो नीचे 2 लिखे हुए हैं वो पहले से ही बनेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और मैं आपको बता दूं कि माध्यिका का एक और नाम है, माध्यिका को हम लोग माध्यक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? माध्यक के नाम से, क्योंकि कई बार माध्यक वर्ड वहां पे आ जाता है तो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि माध्यक क्या है। तो याद रखिए, माध्यिका का मतलब भी क्या होगा? माध्यक होगा, या माध्यक का मतलब माध्यिका, दोनों एक ही बातें हैं। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं भी हैं या कोई भी बात अभी समझ में नहीं आई है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्वेश्चंस लिए हैं आगे और एक एक क्वेश्चंस में मैं एक एक बात आपको समझाता जाऊंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, दिए गए आंकड़े 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5, ये आंकड़ा आपको दिया गया और ये आंकड़े मैंने हर क्वेश्चन में लिए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हर में अलग होगा। जैसे मैंने यहां पे पूछा है कि बहुलक बताइए, आंकड़े आपको दिए गए हैं 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5, और आपसे क्या पूछा गया है कि बहुलक बताइए। तो याद रखिए, बहुलक वो संख्या होती है जो बार बार या अधिकतम बार आई हो। तो आप देख रहे हैं कि 10 कितने बार आया है? 1 बार, 2 बार और 3 बार, मतलब 10 सबसे ज्यादा बार आया है, इसीलिए जो बहुलक होगा वो कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा 10। तो बहुलक मतलब आंसर कितना होगा? 10। ये आपका पहला जवाब होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगली बात पूछी गई है कि आंकड़े वही हैं, इसमें आपको बताना कि माध्य, समांतर माध्य या औसत, क्योंकि तीनों एक ही बात है। चाहे मैं माध्य बोलूं, चाहे समांतर माध्य बोलूं या औसत बोलूं, तीनों क्या है? एक ही बातें हैं। तो आप जानते हैं औसत कैसे निकालते हैं? सारे आंकड़ों का योग करते हैं और उसके बाद जितनी संख्याएं होती हैं उससे भाग देते हैं। तो आप देखिएगा, अगर हम सबका योग करें तो 3 + 10 + 10 + 4 + 7 + 10 + 5, इन सबको जोड़ देंगे तो 3 और 10 13, 10 23, 4 27, 7 34, 10 44 और 5 49, मतलब कितना आ जाएगा? 49। और संख्याएं कितनी है तो आप गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो किससे भाग दे देंगे? 7 से। तो 7 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 7 7 49, मतलब आपका माध्य, समांतर माध्य या औसत कितना होगा? तो जवाब आ जाएगा 7, और यही आपके सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेंज, परास या फिर परिसर। याद रखिए, ये तीनों एक ही बातें हैं। तो आपसे चाहे रेंज पूछे या परास पूछे या परिसर, कोई अलग बात नहीं है। तो रेंज, परास या परिसर कुछ भी निकालना हो तो सबसे पहले आप देखिए सबसे बड़ी संख्या वो कितनी दी गई है, तो आपका जवाब होगा 10। और सबसे छोटी संख्या कितनी दी गई है? तो 3। बस इन दोनों का आप अंतर कर दीजिए, तो अंतर कितना आएगा? 10 में से 3 गया 7, और यही हमारे सवाल का रेंज होगा, परास होगी या फिर परिसर भी होगा। ठीक है ना? तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या अगर हम घटा देते हैं तो उस सवाल में रेंज, परास या परिसर हमें पता चल जाती है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है तो इस आंकड़े में माध्यिका बताइए। तो याद रखिए कि अगर हमें माध्यिका निकालनी है तो माध्यिका निकालने के लिए जो आंकड़े आपको दिए गए हैं उनको सबसे पहले या तो आप आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में लिखिए। तो जैसे हम इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं, बढ़ते क्रम में, तो पहले आ जाएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, और फिर इसके बाद क्या आएगा? 10, 10 और 10। बोलो, यही आएगा। इसको मैंने किस क्रम में लिख लिया? आरोही क्रम में। तो देखिए, आरोही क्रम में लिखने के बाद जो भी पद बीच में हो, जो भी संख्या बीच में हो या बीच में जो भी बैठा हो, उसको क्या कहेंगे? माध्यिका। तो आप देखिए, 3 अगर यहां से निकाल दें और 3 पद यहां से निकाल दें तो बीच में क्या आ जाएगा? 7। तो इस सवाल की जो माध्यिका होगी वो कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। और आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मान लो अगर ये बीच में 7 ना आता तो फिर माध्यिका क्या होता? मान लो यहाँ पे एक और पद हो जाता, मान लो 11,
क्या हो जाता 11। तो आप देखते कि अब तो पद हो जाते 4 और 4 टोटल 8। तो इस केस में माध्यिका कैसे निकालते, तो आप बोलते कि 3 पद यहां से हटा देंगे हम लोग और 3 पद यहां से हटा देंगे, तो बीच में कितने पद आ जाएंगे, ये दोनों पद आ जाएंगे। तो कुछ मत नहीं करना है, जब भी सम पदों की संख्या हो तो जो बीच में 2 पद आ रहे हैं आप उनको जोड़िए, तो कितना हो जाएगा 7 और 10 17 और 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा 8.5। तो याद रखिएगा, अगर सम पदों की संख्या दी गई है तो बीच में 2 पदों को आप जोड़िए, 2 से भाग दीजिए तो माध्यिका बता देंगे, और पद अगर विषम दिए गए हैं तो जो संख्या बीच में है वही आपकी माध्यिका होगी। आगे बढ़ते हैं, माध्य विचलन। तो माध्य विचलन निकालने के लिए सबसे पहले हमको माध्य पता होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि हमने पीछे माध्य निकाला था, कितना आया था 7। क्या आया था 7 आया था। तो माध्य विचलन निकालने के लिए सबसे पहले तो माध्य पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या लिखा है माध्य विचलन, मतलब माध्य से विचलन। तो माध्य कितना है 7। अब हम ये देख लेते हैं कि विचलित कितना हुआ। तो हमें क्या करना है, जो आंकड़े दिए गए उससे माध्य का अंतर देखना है, जो आंकड़े दिए गए उससे माध्य का अंतर देखना है, और प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पे अंतर देखना है। तो 7 और 3 के बीच में अंतर कितने का होगा 4 का, 10 और 7 के बीच में 3 का, फिर 3 का, फिर 7 और 4 के बीच में 3 का, फिर 7 और 7 का 0, और 10 और 7 में 3 का, 5 और 7 में 2 का। बस तो हमने ये अंतर निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना है, सब इनको जोड़ दो। आप इन सबको क्या करना है, जोड़ दो, और इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 4 3 7 3 10 3 13 3 16 और 2 18। तो अंतर निकाल के क्या किया मैंने, इन सबको जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद जितनी भी संख्याएं हैं, तो आप बोलोगे संख्याएं कितनी है 7, तो बस 7 से आपको क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो ये आपका क्या आ गया, माध्य विचलन। तो माध्य विचलन में सबसे पहले माध्य निकालिए, माध्य का आंकड़ों से अंतर निकालिए, तो जो अंतर आया सबको जोड़िए और जितनी संख्या उससे भाग दे देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, माध्य विचलन। आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन दिया गया है विचरण प्रसार या प्रसरण। तो याद रखिए, इसको निकालने के लिए भी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए माध्य। तो माध्य कितना है हमारा 7, और फिर वही अंतर भी यहां पे देखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे 7 और 3 4 का अंतर, फिर 3 का अंतर, फिर 3 का अंतर, फिर 3 का अंतर, और फिर कितने का होगा 0, फिर 3 का अंतर, और फिर 2 का अंतर। तो याद रखिए कि इसके पहले जो हमने निकाला था माध्य विचलन, तो इसमें सिर्फ हमने अंतर लेके जोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पे अंतर लेके नहीं जोड़ेंगे, अंतर का वर्ग भी करेंगे। तो आप बोलोगे 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, फिर 9, फिर 9, फिर 0, फिर 9 और फिर 4। तो आप इन सबको जोड़िए वर्ग करके। तो जोड़ते हैं, चलिए देख लेते हैं जोड़ने के बाद क्या मिलेगा। तो आप बोलोगे 16 और 9 25 और 9 34 और 9 43, 43 और 9 कितना हो जाएगा 52 और 4 56। तो आप बोलोगे वर्ग करके जोड़ा तो आया 56, लेकिन क्या ये विचरण है, तो विचरण नहीं है। तो वर्ग करके जोड़ दिया तो 56 आया, और देखिए कितनी संख्या है, तो आप बोलोगे 7 है, 7 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8, और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, विचरण प्रसार या प्रसरण। आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मानक विचलन क्या होता है। तो मानक विचलन कुछ नहीं होता, जो हमने अभी अभी पीछे क्या निकाला है, विचरण निकाला है। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको विचरण का वर्गमूल ले लेना है। क्या करना है, विचरण का आपको वर्गमूल ले लेना है। तो क्या मिल जाएगा, मानक विचलन। तो आप बताइए विचरण कितना आया था हमारा अभी पीछे, तो विचरण आया था 8। बोले देखिए ना कितना आया था, विचरण 8 आया था। तो बस 8 का वर्गमूल निकाल देंगे तो कितना मिलेगा 2√2, और यही हमारा क्या होगा, मानक विचलन। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पूछा गया है कि विचलन गुणांक बताइए। तो विचलन गुणांक को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है मानक विचलन। क्या होता है, मानक विचलन बटे माध्य। क्या होता है, मानक विचलन बटे माध्य। आप जानते हैं मानक विचलन हमने अभी कितना निकाला, तो आप बोलोगे 2√2। तो 2√2 और बटे माध्य कितना था, तो आप बोलोगे 7। तो ये क्या हो गया हमारा विचलन गुणांक। तो कभी ऑप्शन में ये मिले तो आंसर यही होगा, लेकिन कभी परसेंटेज में दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 100 से गुणा कर देंगे, और जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आ जाएगी, परसेंटेज में आ जाएगी। मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको टोटल 8 बातें सिखाई हैं, 8 बातों को बताया है कि कैसे आंकड़े दिए जाते हैं, और वो 8 बातें हम कैसे निकाल सकते हैं, या 8 क्वेश्चन जो पूछे जाएं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को आप शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको कोई बात ऐसी तो नहीं जो समझ में ना आई हो, और अगर अच्छा लगा हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप सभी लोग ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, मेरा जो सहयोग है हमेशा रहेगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।